हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालात और तालिबान की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाकर अफगानिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जिसके चलते तालिबान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है और तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है उस पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि तालिबान ने अब तक 53% अफगानिस्तान के हिस्सों पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसने शुरुआत गांव से की, पहले गांव को अपने वर्चस्व में लिया और अब तो सुनने में न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के अच्छे अच्छे शहरों को भी अपने अस्तित्व में, अपने वर्चस्व में ले रखा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अफगानिस्तान की सेना है वो तालिबानियों को रोक नहीं पा रही है, जिसके चलते अब अफगानिस्तान के लोकल लोग भी हाथ में हथियार उठा लिए हैं। लोकल लोग क्या कहें, वहां की महिलाएं भी हाथ में हथियार उठा के तालिबानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते तालिबानी थोड़े से डर गए हैं। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान में स्थित अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू और सिखों की बात करें तो आज के डेट में हिंदू और सिखों की संख्या 1000 से भी कम है अफगानिस्तान में। ये सब हुआ है तालिबानियों के चलते। मैं थोड़ा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाऊंगा। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में लगभग 6 से 7 लाख अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू और सिख रहते थे। 80 के दशक में ये संख्या घटकर 2 से 3 लाख हो गई और 90 के दशक में तो हद ही हो गई, ये संख्या 1000 के लगभग हो गई और अभी ये संख्या 1000 से भी कम हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ तालिबानियों के चलते। दोस्तों, अब वहाँ अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों का रहना ठीक नहीं है, वैसे समय में जब तालिबान अपना पैठ अफगानिस्तान में जमा रहा है। ये तो खुद अफगानिस्तानियों को नहीं छोड़ रहा है तो अल्पसंख्यकों का क्या वजूद है इसके सामने। अभी हाल ही में समाचार में आया एक न्यूज़ मैं आपको बताऊं कि वहां पे सिखों के एक गुरुद्वारे को भी नष्ट कर दिया गया है तालिबानियों के द्वारा। तालिबानी जो होते हैं बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं। ये अपने धर्म, अपने संप्रदाय के अलावा दूसरे किसी धर्म और संप्रदाय का ये बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। वो एक चाहते हैं किस तरह से उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। फ्रेंड, अब चर्चा कर लेते हैं तालिबान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान पे धीरे धीरे हावी होता चला गया। बात 1990 की है, जब उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का जन्म हुआ। उसी समय 1990 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पाश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमा ली। दोस्तों, ये पाश्तून आंदोलन क्या है, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक पाश्तून संप्रदाय के लोग रहते थे। मतलब हक के लिए पाकिस्तानी सरकार से लड़ना पड़ता था। मतलब कि उनका कहना था कि हम लोग सदियों से दबे कुचले हैं तो आप लोग हमें कुछ रियायतें दो। ये इसलिए पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध वो लोग एक आंदोलन चला रहे थे। उसी आंदोलन का सहारा लेकर इन तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अपना पैठ जमा ली। पाश्तून आंदोलन का एक और उद्देश्य था कि लोगों को, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं, उनको अपनी शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसों में जानी चाहिए ताकि उन्हें धार्मिक शिक्षा मिल सके। उनका ये मानना था कि शिक्षा के लिए हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में नहीं जाएंगे, हमें साइंस विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, हमें अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की पढ़ाई से। इसलिए सभी लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजें, जिन मदरसों का खर्चा सऊदी अरब उठाती थी। पाश्तून आंदोलन के सहारे 1996 तक तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अपनी पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर ली। मतलब पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 2001 में अफगान युद्ध हुआ, जिसमें तालिबानियों को हार का सामना करना पड़ा और वे लोग अफगानिस्तान में लुप्त प्रजाति, मतलब लुप्त प्राय जैसे हो। 2004 के बाद इन तालिबानियों ने फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी, फिर से अफगानिस्तान में घुसने शुरू कर दिए। पहले इन लोगों ने अपना वर्चस्व उस समय स्थापित किया था दक्षिणी अफगानिस्तान में और धीरे धीरे पश्चिमी पाकिस्तान में। मतलब यहाँ से फिर से इन लोगों ने अफगानिस्तान को हथियाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्होंने 2009 तक पश्चिमी पाकिस्तान में जमकर कोहराम मचाया, वहाँ के लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि काट भी डालते थे, जिसके चलते 2009 में पाकिस्तान सरकार ने
तालिबानियों से एक समझौता किया। समझौता पाकिस्तान स्थित स्वात घाटी में हुई, जिसके अंतर्गत इस समझौते में ये तय किया गया तालिबानियों के द्वारा कि हम लोग किसी भी नागरिक को, आपके नागरिक को कोई भी हनन नहीं पहुंचाएंगे, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके बदले सिर्फ आप लोग हमको एक शरीयत का कानून चलाने का, अपने देश में या फिर आपके क्षेत्र में शरीयत का कानून चलाने का आदेश जारी करा जाए। हम लोग ये कानून को लागू करेंगे सबके ऊपर, आप लोग इसके बीच में नहीं बोलेंगे, इस कानून की कोई अवहेलना नहीं करेगा। हम जो चलाएंगे कानून वो शरीयत के हिसाब से होगा। पाकिस्तान सरकार ने तालिबानियों की यह बात मान ली। उसके बाद तालिबान ने ये वायदा किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में के जो भी पाश्तून समुदाय के लोग हैं, अगर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे तो वहाँ इस्लाम के शरिया कानून को लागू करेंगे। इस्लाम के शरिया कानून का रिस्पेक्ट सभी मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते थे, वो करते हैं। कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये शरिया का कानून लागू होना, तालिबानियों के द्वारा जो लागू किया गया था, यह एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि तालिबानियों ने इस शरिया के कानून के तहत इतने कठोर नियम लगा दिए थे अफगानिस्तानियों के ऊपर कि जिसके चलते वहाँ की औरतों का बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं थोड़ा आपको इसमें एक पॉइंट करके बताऊंगा कि वे कठोर नियम तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तानियों पर क्या क्या लगाए गए थे। पहला नियम जो था वह था कि जितने भी पुरुष हैं सबको बड़ी बड़ी दाढ़ी रखनी पड़ेगी और महिलाओं को बुरखे के अंदर रहना पड़ेगा। टीवी, फिल्म, सिनेमा, यहाँ तक कि 10 साल के बाद लड़कियों को स्कूल में जाना भी प्रतिबंध कर दिया तालिबानियों ने। अगले कानून की बात करें तो किसी भी महिला को वहाँ पे नौकरी करने की आज़ादी नहीं थी। उसके बाद किसी भी महिला को घर से अकेले नहीं निकलना है। प्रत्येक महिला को अपने साथ, अपने नज़दीकी रिश्तेदार या अपने पति के साथ, उसके साथ ही बाहर निकलना है। अगले कानून की अगर बात करें तो ये और भी कठोर बन जाता है कि अगर कोई महिला बुर्का पहन के निकलती है, अगर उसका शरीर का कोई भी अंग दिख जाए तो उस महिला को वहीं पे दंडित किया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारे कठोर कानून लगाए थे तालिबानियों ने। जैसे अगर कोई औरत महिला प्रेम विवाह कर लेती है तो उसको सार्वजनिक तौर पे खड़ा करके पत्थरों से मारकर उसे बेदर्द मौत दिया जाता था। कोई महिला अपने घर में स्कूल या फिर प्राइवेट ट्यूशन जैसी कोई चीज़ चलाती थी, तालिबानी उसके घर में घुस जाते थे, उसके बच्चों के सामने, उसके पति के सामने उसे गोली से मार दिया जाता था। कई महिलाओं को तो घर में ही बंदी बना दिया गया था, वे अपनी जीवन एक बंदी की तरह जी रही थी। इन सारे कानूनों, इसके अलावा भी बहुत सारे कानून तालिबानियों ने लगाए थे जो कठोर थे। इन सारे कानूनों के चलते कई महिलाएं तो डिप्रेशन में आकर ही मर गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।